नमस्कार सभी छात्रों को। आचार्य राम मोहन मिश्र सरस्वती विद्या मंदिर की तरफ से ऑनलाइन क्लासेस चालू हुई हैं। तो आज से जैसे कि हमने पिछली ऑनलाइन क्लासों में गद्य में एक पाठ करा दिया था, आज से काव्य का पाठ चालू हुआ है, जिसमें सूरदास जी जो हैं उनका ही पहला पाठ है। आपको सूरदास जी के बारे में पहले भी पढ़ाया जा चुका है कि सूरदास जी एक भक्तकालीन बड़े वरिष्ठ कवि रहे हैं और ब्रजभाषा के एक अच्छे कवि माने जाते हैं। इनका नाम ब्रजभाषा में सर्वोपरि है अन्य कवियों में। तो उनका पहले तो आप किताब खोलेंगे अपनी और उनका ही पहला पाठ है, तो उस पाठ के अंतर्गत उन पहला जो पद है उसका आज हम लोग अध्ययन करेंगे। उस अध्ययन के स्वरूप हम आपको पहला पद जो है पढ़ाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले भगवान की आराधना करते हुए सूरदास जी ने कहा है कि चरण कमल बंदो हरिराय, मैं भगवान के कमल चरणों की वंदना करता हूँ और जिनकी वंदना करने से क्या क्या हो जाता है इसका उदाहरण देते हुए सूरदास जी कहते हैं कि मैं भगवान के चरण कमलों की वंदना क्यों करना चाहता हूँ, क्योंकि उन कमल चरणों की वंदना करने से जाकी कृपा पंगु गिरि लंगे, पंगु का मतलब होता है लंगड़ा। जो लंगड़ा व्यक्ति होता है, अगर जो भगवान की कृपा हो जाए तो लंगड़ा व्यक्ति भी पर्वतों को लांघ जाता है। गिर माने पर्वत होता है, पंगु माने लंगड़ा होता है, कृपा माने महिमा जिसकी हो जाए, जाकी माने भगवान की कृपा से अगर जो भगवान की कृपा किसी के ऊपर हो जाए तो लंगड़ा व्यक्ति भी पर्वतों को लांघ जाता है। लंगे का मतलब होता है लांघ जाता है। और अंधे को सब कुछ दर्शाए। अंधा व्यक्ति अगर जो कहते हैं सूरदास जी की अगर जो भगवान की कृपा हो जाए तो अंधा व्यक्ति भी सब कुछ देखने लगता है। ये सब ईश्वर की कृपा के ऊपर है। अगर जो ईश्वर कृपा कर दे तो लंगड़ा पर्वतों को भी लांघ जाएगा। वैसे तो चलना मुश्किल होता है लंगड़े के लिए, लेकिन अगर ईश्वर की कृपा हो जाए तो असंभव कार्य भी संभव हो जाएगा। लंगड़ा व्यक्ति पर्वतों को लांघ जाएगा, अंधा व्यक्ति सब कुछ देखने लगता है, अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है। और दूसरा उदाहरण देते हुए भगवान की कृपा का कि भगवान की महिमा अगर जो किसी भक्त पर हो जाए, भगवान की महिमा अगर जो किसी अपने आराध्य पर, अपने भक्त या अपने कहा जाए कि जो उसकी भक्ति करता है, जो उसकी शरण में रहता है, उसके ऊपर हो जाए तो अगला उदाहरण देते हुए सूरदास जी कहते हैं कि बहिरो सुने। बहिरो माने बहरा, जो बहरा व्यक्ति है उसे सुनाई देने लगता है। गूंगे व्यक्ति को गूंग पुनि बोले, गूंगा व्यक्ति बोलने लगता है। और फिर से समझिए, बहरा व्यक्ति अगर जो भगवान की कृपा हो जाए तो बहरे व्यक्ति को सुनाई देने लगता है, गूंगा बोलने लगता है। और रंग चले सिर छत्र धराए। रंग का यहाँ पर मतलब हम आपको बता दें, रंग का मतलब होता है गरीब व्यक्ति। जो बिल्कुल गरीब है, अगर जो ईश्वर की कृपा हो जाए, ईश्वर की उसके ऊपर छत्र छाया हो जाए, ईश्वर की महिमा अगर जो उसके ऊपर हो जाए तो वो राजा बन सकता है। राजाओं के जैसा सर पर छत्र अर्थात मुकुट धारण करके मतलब उसके ऊपर भी मुकुट आ सकता है, अर्थात राजा बन सकता है। किसकी कृपा से? भगवान की कृपा से। तो सूरदास जी कहते हैं कि ऐसे करुणा के सागर भगवान, स्वामी माने भगवान, करुणामय माने करुणा के सागर भगवान अगर जो मुझे मिलते हैं तो मैं उनकी बार बार वंदना करना चाहूँगा। तो एक बार फिर से समझ लो, इसको रिपीट करता हूँ। सूरदास जी कहते हैं कि मैं भगवान के कमल चरणों की वंदना करता हूँ जिनकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पर्वतों को लांघ जाता है, अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है, बहरे को सब कुछ सुनाई देने लगता है, गूंगा व्यक्ति बोलने लगता है और गरीब से गरीब व्यक्ति भी अमीर बन जाता है। तो ऐसे करुणा के सागर जो जरा सी आराधना में, जरा सा इनका स्मरण करने में अपनी कृपा की दृष्टि जो बन जाती है तो असंभव से कार्य सारे जो है संभव हो जाते हैं। तो ऐसे भगवान अगर जो मुझे मिल जाए तो मैं उनकी बार बार वंदना करना चाहूँगा। तो इतना ये एक पहला पद है उनका, और इस पद को ये व्याख्या हमने आपको पढ़ाई है। और इसके बारे में और बता दें आपको कि ये पूरा जो पद है वो ब्रजभाषा में सारे पद इनके मिलेंगे जितने भी हैं। एक एक करके हम सारे पदों को आपको पढ़ाते जाएंगे। इसका अगर जो आपको लिखना है संदर्भ में आपको लिखना है कि प्रस्तुत
पद्यांश लिखेंगे, दोहा नहीं है, पद्यांश है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य संकलन के सूरदास के पद नामक पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता सूरदास जी हैं। सिर्फ इतना आपको संदर्भ लिखना है। काव्य सौंदर्य की बात करो तो काव्य सौंदर्य में हम आपको बता दें, इसकी भाषा जो है वो ब्रज है, और भाषा ब्रज होने के बाद में ये गय पद है, साथ ही साथ इसमें शांत रस है। और भी इसी पद के संदर्भ में काव्य सौंदर्य जो लिखा जाएगा तो वो हम आपको कल के वीडियो में आपको बताएंगे। और साथ ही साथ इसके बारे में प्रसंग के बारे में बता दें तो इसका जो प्रसंग पहले लिखोगे आप, ये चरण कमल, इतना लिखने के बाद डॉट डॉट करना, फिर बंदों ते पाए लिखना, फिर लिखना है आपको संदर्भ। संदर्भ में लिखना है कि प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य संकलन के सूरदास के पद नामक पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता सूरदास जी हैं। और फिर उसमें नीचे लिखोगे प्रसंग, प्रसंग में लिखोगे प्रस्तुत पद में सूरदास जी ने भगवान की महिमा का वर्णन किया है, इतना आप लिखेंगे प्रसंग में। और फिर व्याख्या डालेंगे। व्याख्या में हमने आपको पढ़ाया है कि भगवान के मैं चरण कमल चरणों की वंदना करता हूँ, जिनकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पर्वतों को लांघ जाता है, अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है, बहरा सब कुछ सुनने लगता है, और रंक से माने गरीब से गरीब जो व्यक्ति होता है वो राजा बन सकता है। तो ऐसे करुणा के सागर भगवान अगर जो मुझे मिल जाएं तो मैं उनकी बार बार वंदना करना चाहूँगा। तो बाकी जो इसमें रह जाता है वो हम कल आपको फिर से समझा देंगे। तो यहीं पर इसको आप अपनी कॉपी पर नोट करेंगे और एक कॉपी चालू करेंगे काव्य संकलन की। धन्यवाद।